कहानी शुरू करने से पहले राधा स्वामी संगत जी, प्रेम से बोलिए राधा स्वामी। आज की यह प्रेरणादायक कथा एक ऐसे प्रेमी की है जिसे नामदान मिलने के बाद लगा कि अब उसके जीवन की सारी परेशानियां तुरंत समाप्त हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि नामदान मंजिल नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की सच्ची घटना होने का दावा नहीं करती, बल्कि आध्यात्मिक सीख देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई प्रेरक कथा है। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता पड़ सके कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका मन आध्यात्मिक बातों की ओर खींचता था। जब भी किसी सत्संग की चर्चा होती, वह बड़े ध्यान से सुनता। उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता था, क्या इस जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, खाना और एक दिन इस संसार से चले जाना है, या इससे भी बड़ा कोई सत्य है? समय बीतता गया। एक दिन उसे नामदान प्राप्त करने का अवसर मिला। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं अपना जीवन अच्छे कर्मों, सिमरन और सेवा में लगाऊंगा। शुरुआत के कुछ दिनों तक वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता। घर का वातावरण शांत रहता। वह सिमरन करता, फिर अपने काम पर चला जाता। उसका मन हल्का रहने लगा। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद पुरानी आदतें फिर लौटने लगी। कभी देर रात तक मोबाइल चलाना, कभी देर से सोना, कभी यह सोचकर सिमरन टाल देना कि आज बहुत थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा। धीरे धीरे एक दिन छूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक दिन उसने मन में सोचा, मुझे तो कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है। उसके मन में निराशा आने लगी। एक रविवार को वह सत्संग में गया। वहां उसने एक बुजुर्ग प्रेमी को देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मोहन ने उनके पास जाकर पूछा, भाई साहब, मुझे नामदान लिए कई महीने हो गए हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मन नहीं लगता। कभी कभी लगता है जैसे मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी किसान को देखा है? मोहन बोला, हां। उन्होंने कहा, किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ। वह रोज पानी देता है, धैर्य रखता है और अपना काम करता रहता है। कुछ समय बाद वही छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। उस दिन घर लौटते समय उसने सोचा, सचमुच मैं तो हर दिन परिणाम देखना चाहता था। मैंने मेहनत से ज्यादा उम्मीदों पर ध्यान दिया। उस रात उसने फिर से नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज समय निकालकर सिमरन करूंगा। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले ही सप्ताह उसके व्यापार में अचानक नुकसान हो गया। घर में तनाव बढ़ गया। परिवार के लोग भी परेशान रहने लगे। मोहन के मन में फिर वही प्रश्न उठा, जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? उसी समय उसे बुजुर्ग प्रेमी की बात याद आई, धैर्य रखो, किसान भी फल आने तक मेहनत करता रहता है। मोहन ने तय किया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह अपना अभ्यास नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उसकी आस्था की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में कहानी आगे बढ़ेगी। राधा स्वामी संगत जी, प्रेम से बोलिए राधा स्वामी।
पिछले भाग में आपने देखा कि मोहन ने नामदान के बाद पूरे उत्साह से सिमरन शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उसका मन भटकने लगा। फिर एक बुजुर्ग प्रेमी ने उसे किसान का उदाहरण देकर समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। मोहन ने फिर से नियमित अभ्यास करने का निश्चय किया, लेकिन अब उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह जल्दी उठा। उसने स्नान किया, शांत स्थान पर बैठा और सिमरन करने लगा। लेकिन उस दिन मन पहले से भी अधिक चंचल था। कभी व्यापार की चिंता, कभी घर के खर्च, कभी भविष्य का डर, विचारों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। सिमरन पूरा होने के बाद उसने मन ही मन कहा, हे मालिक, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हार न मानूं। उस दिन वह दुकान पहुंचा तो पता चला कि एक बड़ा ग्राहक अपना ऑर्डर रद्द कर चुका है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही ऑर्डर उसके परिवार की कई महीनों की आय का सहारा था। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। देखो, अब तो यह बड़ा धार्मिक बन गया था। क्या मिला इसे? दूसरे ने कहा, इतना सिमरन करने से अगर सब ठीक हो जाता तो दुनिया में कोई दुखी ही न रहता। मोहन चुप रहा। पहले होता तो वह तुरंत गुस्सा कर देता, लेकिन आज उसने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा। शाम को घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा सब ठीक तो है? मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों की उदासी मां से छिप नहीं सकी। उस रात वह फिर उसी बुजुर्ग प्रेमी के पास पहुंचा। मोहन ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कठिनाइयां बढ़ती ही क्यों जा रही हैं। बुजुर्ग प्रेमी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। अंतर यह है कि पहले छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाना सिखा रही है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। सोने को जितना अधिक आग में तपाया जाता है, वह उतना ही अधिक शुद्ध होता है। यदि सोना बोल पाता तो शायद वह भी कहता कि मुझे आग में क्यों डाला जा रहा है। लेकिन सुनार जानता है कि बिना तपे सोना चमक नहीं सकता। मोहन बड़ी देर तक यह बात सोचता रहा। उसने अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे नियम बनाए। हर सुबह समय पर उठना, बिना किसी दिखावे के नियमित सिमरन करना, किसी की बुराई न करना, क्रोध आने पर तुरंत उत्तर न देना, रोज कम से कम एक अच्छा काम बिना किसी स्वार्थ के करना। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार वह नियम तोड़ देता, फिर खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन से दोबारा शुरू करता। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। पहले छोटी सी बात पर नाराज हो जाता था, अब वह पहले सुनता फिर बोलता। पहले दूसरों की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या होती थी, अब वह उनके लिए भी शुभकामना करने लगा। पहले हर परेशानी में शिकायत करता था, अब प्रार्थना करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक गरीब बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे यह सामान बहुत जरूरी चाहिए। पहले वाला मोहन शायद मना कर देता, लेकिन उस दिन उसने मुस्कुराकर कहा, आप जितना दे सकते हैं उतना दे दीजिए, बाकी की चिंता मत कीजिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मालिक तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर मोहन का मन भर आया। उसे लगा कि सेवा केवल बड़े कामों का नाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे दयालु व्यवहार भी सेवा का ही एक रूप हैं। कुछ महीनों बाद उसके व्यापार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन इस बार उसे सबसे अधिक खुशी व्यापार बढ़ने की नहीं थी।
उसे खुशी इस बात की थी कि उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। अब वह समझ चुका था कि नामदान के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। फिर भी उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। जीवन ने उसके लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार कर रखी थी जो उसकी आस्था, धैर्य और विश्वास तीनों की परीक्षा लेने वाली थी। क्या मोहन उस परीक्षा में सफल होगा? यह जानेंगे भाग 3 में। राधा स्वामी संगत जी, प्रेम से बोलिए राधा स्वामी। पिछले भाग में आपने देखा कि मोहन ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सिमरन, सेवा और धैर्य का अभ्यास जारी रखा। उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। सर्दियों की एक सुबह मोहन अपनी दुकान खोलने ही वाला था कि उसके फोन की घंटी बजी। घर से खबर आई कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मोहन घबराकर तुरंत घर पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि इलाज लंबा चल सकता है और खर्च भी काफी होगा। यह सुनकर परिवार के सभी लोग चिंतित हो गए। घर में एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ व्यापार की जिम्मेदारी और ऊपर से आर्थिक दबाव। रात को सब सो गए, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वह चुपचाप बैठ गया और मन ही मन सिमरन करने लगा। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा। उसने केवल यही प्रार्थना की, हे मालिक, परिस्थिति जैसी भी हो, मुझे सही रास्ते पर बने रहने की शक्ति देना। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिमरन केवल सुख के दिनों के लिए नहीं, बल्कि कठिन समय में मन को संभालने का सहारा भी बन सकता है। अगले कई महीने संघर्ष में बीते। सुबह अस्पताल, दिन में दुकान और रात को घर की जिम्मेदारियां। कई बार ऐसा होता कि शरीर थक जाता, लेकिन वह अपने नियम के अनुसार कुछ समय निकालकर शांत मन से बैठ जाता। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, पिताजी, पहले आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब आप हमेशा शांत रहते हैं। यह सुनकर मोहन मुस्कुराया। उसे समझ आया कि सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया है। कुछ समय बाद उसके पिता की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। व्यापार भी पहले से बेहतर चलने लगा। लेकिन इस बार मोहन के मन में पहले जैसा घमंड नहीं आया। उसने सोचा, सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो निराशा नहीं। यही तो सीख है। एक दिन वही बुजुर्ग प्रेमी फिर मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, अब बताओ, नामदान के बाद सबसे जरूरी बात क्या समझ में आई? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, पहले मैं सोचता था कि नामदान के बाद मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब समझ आया कि नामदान जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना धैर्य, सेवा, विनम्रता और नियमित अभ्यास के साथ करना सिखाता है। बुजुर्ग प्रेमी मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी कमाई है। समय बीतता गया। अब गांव के लोग भी मोहन में आए बदलाव को देखने लगे। जो व्यक्ति पहले जल्दी नाराज हो जाता था, वही अब दूसरों की बातें धैर्य से सुनता था। जो पहले केवल अपने बारे में सोचता था, वही अब दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। जो पहले हर बात पर शिकायत करता था, वही अब हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहने की कोशिश करता था। एक दिन एक युवा मोहन के पास आया और बोला, भाई साहब, मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं। मुझे सबसे पहली सीख क्या देंगे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, 4 बातें कभी मत छोड़ना। नियमित सिमरन, विनम्रता, सेवा, धैर्य, परिणाम की जल्दी मत करना। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे संस्कारों और अभ्यास का फल भी धीरे धीरे मिलता है। युवक ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। कहानी से सीख,
इस प्रेरणादायक कथा का संदेश यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर अभ्यास, सेवा, धैर्य और विनम्रता का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। बाहरी परिस्थितियां तुरंत बदलें या न बदलें, लेकिन यदि व्यक्ति का मन अधिक शांत, संयमित और करुणामय बनने लगे तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। राधा स्वामी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें।